चुनाव प्रचार के चलते शुक्रवार को करनाल पहुंचे हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जिले के सभी उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की। वहीं मीडिया के सामने आकर कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार एक नई ऊंचाई तक पहुंचने जा रहा है। बीजेपी कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेकर जनता के बीच लेकर आई है। जनता कांग्रेस और बीजेपी की सरकार की तुलना कर रही है, लेकिन हम यकीनन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार एक नई ऊंचाई तक पहुंची है। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी लाडो लक्ष्मी योजना से 26 फसलों में एमएसपी देने की दायित्व से अनेक कल्याणकारी कामों को बिना खर्ची बिना पर्ची लाखों नए नियुक्ति करवाने से अनेक नए कार्यक्रमों को लेकर आ रही है। जनता कांग्रेस की पिछले 4 से 14 की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की 14 से 24 की सरकार की तुलना कर रही है। जिस प्रकार के जमीनी फीडबैक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरे बार प्रदेश में सेवा करने की हमको अवसर मिलेगा। हम पूरा आत्मविश्वास के साथ इसको कहते हैं। वहीं विपक्ष के ऊपर पूछे गए सवालों के जवाब में प्रधान ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग समाज के सभी लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं। मैं खुद 50 से ज्यादा विधानसभा सीट पर गया हूं। हरियाणा में फिर से सेवा करने का अवसर हमें मिलेगा। प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रतिपक्ष हताश है। समाज की सभी वर्ग के लोगों को हम समझाने में सफल हो रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में हरियाणा फिर भारतीय जनता पार्टी की को सेवा करने का अवसर देगा। मैं प्रदेश की लगभग 50 से ज़्यादा विधानसभा हलके में खुद जाके आया हूँ। मैं जमीनी स्तर की कार्यकर्ता और समाज की लोगों को भी मिल रहा हूँ। मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करनाल के असंध में डंकी और विदेश जाने का मुद्दा उठाया था। उस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो खुद विदेश में पढ़ने के लिए क्यों गए थे। उनको भारत के प्रति इतना लगाव था, क्यों गए विदेश। वो ऐसे नेता हैं जो भारत से बाहर जाकर भारत को गाली देते हैं। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और ये मुद्दा उठाया कि डंकी के माध्यम से तमाम युवा विदेश जा रहे हैं। तो क्यों पढ़ने गए थे विदेश? वो खुद क्यों पढ़ने गए थे विदेश? तो उनको भारत के प्रति इतना लगाव था तो भारत से बाहर जाके भारत को गाली देने वाले में श्री राहुल गांधी है। वो अमेरिका में जाके कहते हैं हम सत्ता में आने के बाद आरक्षण को बंद कर देंगे। बाकी रहा बेरोजगारी के मामले में, अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े आए हैं उसमें बेरोजगारी की संख्या सर्वभारतीय स्तर पे सबसे नीचे स्थान पे है। विशेष करके मैं उल्लेख करना चाहूँगा, गैर भाजपाई राज्यों में बेरोजगारी की मात्रा ज़्यादा है। मैं तथ्य के साथ उसको उजागर कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो झूठ की सहारा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के 2 लाख रोजगार देने पर प्रधान ने चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब में तो उनकी ही गठबंधन सरकार है, हिमाचल में भी उनकी सरकार है। लोकसभा में कहा कि 8,500 रुपए देंगे, वो कहां गए। झूठ का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। पंजाब में तो उनकी इंडी की सरकार है, हिमाचल में तो उन्हीं की सरकार है। उन्होंने तो काफ़ी सारे वायदे किए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि हम 8500 रुपया देंगे, खटाखट पैसा देंगे। वो कहाँ गया उनकी खटाखट की पैसा? जहाँ उन्होंने हिमाचल जैसे राज्यों में लोगों को सब कुछ देने का वायदा करके आए थे, पड़ोस की राज्य सब उसको लोग अनुभव कर रहे हैं। झूठ की दूसरे नाम कांग्रेस पार्टी है। इसके बाद उन्होंने असंध के कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी को भी लपेटा और कहा कि ये लोग पहले अपना पेट भरेंगे और फिर बाद में नौजवानों की बात सोचेंगे। तो बताइए कैसे ये लोग जनता का भला कर पाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अपना 10 साल का कार्यकाल में क्या काम करें वो बताएं। हम एक ही काम किए हैं, इसलिए उनकी पिछले काल आए थे राहुल गांधी जी, असंध आए थे। असंध में उन्होंने क्या मुद्दा उठाया?
असंध की उनकी विधायक की जो प्रत्याशी है उन्होंने क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ा कि हम पहले नौकरी खर्ची पर्ची में नौकरी देंगे। हम तो कहते हैं बिना खर्ची पर्ची के हम नौकरी देंगे। ये काम हमने किया है, लाखों नौजवानों को रोजगार दिए हैं। वो मुद्दा उठाते हैं कि हम खर्ची पर्ची के साथ नौकरी देंगे, पहले अपना पेट भरेंगे, अपनों की पेट भरेंगे, तब जाकर हरियाणा के नौजवानों की बात सोचेंगे। ये लोग हमको प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी और पूर्व की हुड्डा सरकार पर कई हमले किए और कहा ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, इन्हें अपना पेट भरने और परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं आता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।